पर आपको एक बात बता दूं, यहां तो डोर किसी से बांधिए, पर सत्य यही है कि जीव की रक्षा करने में एकमात्र वो समर्थ है। अगर कभी डोर बांधना विश्वास की, तो उसी के चरणों से बांधना। जल थल में अगर कहीं, सांझ सवेरे अगर कहीं जीव की, आपकी रक्षा कर सकता है, तो केवल वही कर सकता है। विश्वास की ये डोर किसी से मत बांधिएगा। मेरे मन में इच्छा है ये भाव आपके साथ में गाने की, और जो बिना सिर ढके बैठे हो वो ढक कर बैठे। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, थाप के हारा जी, थाप के हारा जी। आज रक्षाबंधन का दिन है, और यहां सत्संग में इन संतों की वाणियों का, इनके भावों का आधार लेकर यही भाव की डोर प्रभु के चरणों से बांधना कि सुख दुख तो प्रभु जीवन में आएगा और जाएगा, कोई भी रहने वाला नहीं, पर मेरे भाव की रक्षा आप करना, भाव की रक्षा प्रभु करें, ये बंधन प्रभु से बांधना। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, कांप के हारा जियो, कांप के हारा जियो। जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित आए। जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित आए। सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा होवे, नाहीन किछ असारा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सिसलाया। नाम ध्याय महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सिसलाया। नानक जिता बिखाड़ा जियो, नानक जिता बिखाड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हारा जियो, तापो के
तत्ती वाव न लग गई हार चौगिर्द हमारे राम का चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई तत्तीवा ता साहेब के लागों सा था सुख दुख मेट मोहे कियो सना था सुख दुख मेट मोहे कियो सना था। दूर से हाथी आता है और कबीर जी की ओर प्रहार करना तो दूर, कबीर जी को नमन करके और डरता घबराता दूर चला जाता है। बादशाह ने पूछा, दूर बैठा खेल देख रहा था, बादशाह ने महावत से पूछा कि क्या होता है? बोले कबीर जी के सन्मुख सिंह बैठा है, भयंकर गर्जना करता है। बादशाह ने कहा हमें दिखाई नहीं देता। तो महावत ने कहा आप हाथी पर बैठकर सामने से आइए, आपको दिखाई पड़ेगा। बादशाह ने देखा क्या करिश्मा है, गंगा की धार में डुबोया तो किसी ने कहा कोई जंत्र मंत्र जानता होगा, बच गया। अग्नि में जलाया तो बोले कोई चेटक आता होगा, कोई युक्ति आती होगी, सो अग्नि से बचकर आ गया। अब तो बादशाह सन्मुख बैठा है। महावत के स्थान पर बादशाह बैठा और जैसे ही हाथी से आगे चलने के लिए कहा, हाथी कबीर जी की ओर बढ़ा, कबीर जी को प्रणाम किया और सन्मुख बैठा भयंकर सिंह गर्जना कर रहा था। हाथी पीछे दौड़कर आया, हाथी ऊपर बादशाह नीचे। अब बादशाह को चेत आई। तुलसी बाबा कहते हैं कांटे पे कदरी फरे। केले का पौधा होता है ना, वो कांटों तो फलता है, कांटे पे कदरी फरे। ऐसे ही संसार में कुछ लोग बात से समझते हैं और कुछ लोग लात से समझते हैं, और भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है। तो बात से बादशाह समझ नहीं रहा था, तो प्रभु ने कौतुक किया, भूमि पर गिरा धूल धूसरित। बादशाह को समझ में आ गई ये पहुंचा हुआ फकीर है। दौड़ कर गया, कबीर जी के चरण पकड़ लिए कि मुझे साहेब के कुफ्र से बचाइए। मैं जान गया हूं कि आप पहुंचे हुए फकीर हैं, आपने साहेब को देखा है, आप साहेब को जानते हैं, और मैं तो कहता हूं आप साहेब का ही रूप हैं। मुझसे गलती हो गई, बादशाह के कुफ्र से मुझे बचाइए। श्री कबीर जी ने कहा कि बस इतनी ही आज्ञा है कि आज के बाद कभी किसी संत को चमत्कार दिखाने के लिए मत कहना। आज के बाद कभी किसी संत को, क्योंकि मेरा अपना ऐसा अनुभव है, जो जितना भगवत कृपा से मुझे संतों का संग मिला, तो मैंने तो अपने जीवन में संतों को सदा चमत्कार से दूर रहते देखा है। नाटक चेटक करके मूर्खों की जमात तो इकट्ठी की जा सकती है, और मैं तो कहता हूं, कई बार व्यासपीठ से कहता हूं, ये वो देश है जहां चपरासी लगने के लिए तो कोई योग्यता चाहिए, पर यहां गुरु गद्दी पे बैठकर उपदेश करने के लिए आपको कोई योग्यता नहीं चाहिए। आपको दो चार बात बनानी आती हो और थोड़ा सा नाचना गाना आता हो, मनोरंजन कराना आता हो, तो आप बैठ जाइए, कौन पूछने वाला है। पर कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। मूर्खों की जमात इकट्ठी की जा सकती है और कमी नहीं है। समोसा खाओ कृपा आ जाएगी तो भी लोग जाते हैं, ऐसी जगह पर भी लोग जाते हैं। बड़ा बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। कभी कभी मुझसे कोई पूछता है, बोले किसी के पीछे हजारों लोग चलते हैं, फिर वो एक समय वो व्यक्ति जाकर भटक जाता है, तो जो हजारों पीछे चले उनका दोष क्या है? वो तो अपने भाव से पीछे चले। पर मैं नहीं मानता बात, मैं नहीं मानता। जिसका उद्देश्य शुद्ध है वो कभी गलत मार्ग पर जाएगा नहीं, प्रभु की कृपा उसको जाने नहीं देगी। आग में जो जल जाए वो झेर नहीं होता, अपनी ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता, और भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है, आपकी भावना शुद्ध है। अगर आप केवल प्रभु के लिए प्रभु के मार्ग पर चले हैं, अरे आप कहीं मत जाइए बाप, गुरु आपको ढूंढता हुआ ना आए तो कहना। गुरु आकर आपके मन का, आपकी आत्मा का, आपके चित्त का कपाट न खोले तो कहना। आप कहीं मत जाइए, भगवान खोजते हुए न आए तो कहिएगा। यदि आप प्रभु के लिए प्रभु के पथ पर चलना चाहते हैं तो। पर इस मन में कपट की जाने कितनी परत है।
महाराज तो कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, सोए संग समान, सोए संग समान। कहीं मत जाइए, बस जहां है वहीं से। सत्संग का आधार हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। सत्संग का आधार लेकर श्वास श्वास से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। और मैं तो कहता हूं, एक बार सुमिरन ऐसा करिए, एक बार सुमिरन ऐसा करिए कि प्रभु से भी आस मत लगाइए। आपके जीवन में जो आवश्यक है वो रह जाएगा, जो अनावश्यक है वो सुमिरन की कृपा से चला जाएगा। क्यों दुविधा में पड़ते हैं? कौन रास्ता पकड़े कौन ना पड़े, क्या क्या करें क्या ना करें, कौन दिन जपे कौन दिन नहीं जपे, कौन मुहूर्त भला है कौन बुरा है। अरे क्यों इतनी दुविधा में पड़े? मेरा कबीर तो सबसे पहले ये बात सिखाता है, बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाई। और मेरी मानो, मानोगे तो बताऊं, तू माने या ना माने दिलदारा, असा ते तेनू रब मन्या। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, तू ता लख लख सूरतां पका छड़ियां, मुल्ला एक सूरत साथों पकदी नहीं। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, यारा इश्क सियाणा है, इनू दुनिया की समझाना है, शरा इश्क दा वैर पुराना है, गल सच सियाणियां कही हुई है, प्रेम का रास्ता अलग है। इसीलिए मैं कहता हूं, क्या करें क्या ना करें, कितना झंझट। आप माला जपते हो उसमें कितना झंझट है, कौन सी उंगली लगे कौन सी नहीं लगे, माला आगे नहीं हो जाए पीछे नहीं हो जाए। और फिर कुछ लोग तो गिन गिन कर जपते हैं, 10 हो गई 20 हो गई। कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राखत है रघुनाथ। जीत कर बादशाह को काशी लौटे, हरि अनंत और हरि कथा अनंता। और ऐसे ही भगवान के भक्त के भी अनंत चरित्र है। मैं तो कभी अनुभव करता हूं कि भक्त के साथ जो है वो लीला ही है, उसमें कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई संदेश आपके मेरे लिए अवश्य छिपा है। लौट कर आ गए श्री कबीर जी काशी, बादशाह को चरणों में झुकाकर, और किसके बल पे? अपनी पतिव्रता भक्ति के बल पे, अपनी पतिव्रता भावना के बल पे झुक गया संसार सन्मुख। और लिखने वाले लिखते हैं कि बड़ी लंबी आयु श्री कबीर जी ने पाई, लेकिन बहुत समय तक संसार में रहने के पश्चात जब प्रियतम का विरह असह्य होने लगा, तब श्री कबीर जी गाते हैं, मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे का, साहिब अजहु न आया, सखी मंद हमारे भाई। और कहीं शायद श्री कबीर जी की इस पीड़ा में एक संकेत अवश्य मिलता है एक भक्त को, कि संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु मिल जाने के पश्चात भी, संसार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपलब्धि भी आपके मन को विश्राम नहीं दे सकती। सब कुछ पा लेने के बाद शिखर पर बैठे हैं कबीर, बादशाह चरणों में आकर झुकता है, ऐसी प्रभुता, लेकिन एक क्षण के लिए भी श्री कबीर जी के मन को कोई सुख नहीं है। नेत्र एक टक लगे हैं, प्रियतम किस मार्ग से आएंगे। और जब देखते हैं
कि जीवन की सांझ आ गई, शाम भई पर शाम न आए, मांस गया पिंजर रहा। कबीर जी की उक्ति संकेत करती है कि जब तन जर्जर हो गया, वृद्ध हो गया और ताकन लागे काग, और साहिब अजहु न आइया मंद हमारे भाग। और कबीर कहते हैं कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस, दोने नामत छेड़ियो, इन्हें पिया पिया मिलन किया। सुन ली प्रभु ने, क्योंकि केवल भक्त ही नहीं, भक्त के मन में जो व्याकुलता है वो तो बिंदु है, और भगवान के मन में भक्त से मिलने की जो व्याकुलता है वो सिंधु है। आप ऐसा मत समझना कि कभी आप प्रभु को याद करके 2 अश्रु बहाते हो। जब आपकी आंखों से 2 अश्रु बहते हैं प्रभु का सुमिरन करके, समझना प्रभु की आंखों से उस समय बहुत अश्रु बहते होंगे आपका सुमिरन करके। भगवान भी भक्त को याद करके कभी विभोर होते हैं। इसीलिए तो भक्त जैसा भक्त है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। इसीलिए महाराज फरमाते हैं मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को भव किछ नाही, तेरे सेवक को भव किछ नाही। जमुना मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। वैसे तो मुझे वाणी अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय है, पर कुछ एक भाव तो ऐसे हैं जो उसी क्षण आपको प्रभु के दरबार तक ले जाते हैं। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई। सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। और जो प्रेम स्वरूप हो गया हो उसकी बात को कहना दृष्टता ही करने जैसा है। जैसे किसी पवित्र वस्तु को मुख से छुआकर उसे झूठा कर दिया जाए। तो मैंने जो ये त्रुटि पूर्वक श्री कबीर जी का ये भाव निवेदन किया, प्रभु के चरणों में यही कहकर निवेदन कर सकता हूं, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक,
लग जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। और संत लोग लिखते हैं